या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह अनफाल 8वां सूरह कुरान मजीद का और 24वीं आयत कुरान मजीद की, सूरह अनफाल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ और पूरा तर्जुमा भी नहीं कर रहा हूँ, तर्जुमा जाके देख लेना, 8वां सूरह 24वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह पुकारे लब्बैक कहो, वली रसूल, रसूल पुकारे लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, फौरन जाओ उसकी बारगाह में। रसूल जब पुकारे उसकी बारगाह में जाओ। लिमा युहयिकुम, ये तुम्हें पुकारता है जिंदगी देने के लिए, मौत देने के लिए नहीं पुकारता। ऐ ईमान लाने वालों, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पे आ जाओ। तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पर आ जाओ। यानी ईमान की पहली शर्त ये है कि अगर रसूल बुलाए फौरन आ जाओ। तो अगर कोई रसूल के बुलाने पे ना आए तो उसके तकवे पे बात नहीं होगी, ईमान पे बात होगी कि मुसलमान था भी या नहीं। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, उसकी बारगाह में जाओ। और उसी कुरान ने, ये सूरह अनफाल की आयत थी, उसी कुरान ने सूरह आल इमरान में जंग ओहद का मंजर खींचते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया, जंग ओहद वइज़ तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन। उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। वइज़ तुसअदूना, उस वक्त को याद करो जब तुम कोहे ओहद की तरफ तेजी के साथ भाग रहे थे और चढ़ रहे थे। आगे का जुमला सुनोगे, अल्लाह बोल रहा है जो इंसानों का खालिक है, वला तलऊना अला अहदिन, और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। भाई कोई कमेंटेटर तो नहीं था ना उस वक्त, अल्लाह ही पहुंचता है कि अल्लाह कहे कि तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के, वला तलऊना अला अहदिन, दाहिने बाएं आगे पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, भागे चले जा रहे थे। वर रसूलो, सुनना भाई सुनना, सूरह अनफाल के आयत ज़हन में है, जब रसूल पुकारे फौरन लब्बैक हो जब तुम मोमिन हो। वर रसूलो यदउकुम फी उखराकुम, और रसूल मैदान ओहद में तुम्हारे पीछे से आवाज़ दे रहा था कि मैं जिंदा हूँ, वापस आओ। अगर ये कुरान मजीद न होता तो मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में इस आयत मुबारका को हदिया क्यों करता। तो रसूल पुकार रहे थे कि आओ, भाई है तो ये, रसूल पुकार रहे थे कि आओ, और सूरह अनफाल की आयत कह चुकी थी कि अगर रसूल के पुकारने पर ना आए तो मोमिन नहीं हो। मैं तो एक सवाल करूंगा, नफ्सियात का सवाल, कि भाई रसूल की आवाज़ अगर नहीं पहुंच रही थी तो रसूल ने पुकारा क्यों, और अगर पहुंच रही थी तो उन्होंने सुना क्यों नहीं। भाई दोनों बातें हैं। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि रसूल पुकारे और आवाज़ ना पहुंचे, लेकिन रसूल से बातिल काम के सरजद होने का इम्कान नहीं है। ठीक, फिर क्यों गए? देखो ये जो ओहद है इसे जाके देखना, अल्लाह तुम्हें हज की तौफीक दे, उम्र की तौफीक दे, जाके देखना। हज़रत हमज़ा की कब्र मतहर की बैक के ऊपर वो पहाड़ी दर्रा आज तक मौजूद है जिससे मुशरिकीन ने हमला किया था। जब पैगंबर मैदान में आए तो आपने 50 अफराद अपनी फौज के उस दर्रे पर बिठा दिए कि खतरा था कि मुशरिकीन उधर से घूम के आएंगे, हमला कर देंगे। कहने लगे रसूल कि खबरदार, जमीन और आसमान टल जाए मगर तुम अपनी जगह से न हटना। जमीन और आसमान अपनी जगह छोड़ दें मगर तुम अपनी जगह से न हटना। वो 50 अफराद वहां बैठे रहे, आमने सामने मुसलमान और मुशरिकीन हैं। मुसलमान ने हमला किया, मुशरिक घबराया, मुशरिक को शिकस्त हो गई। ऊपर से पहाड़ से वो 50 अफराद देख रहे हैं। मैं देखना खुदा की कसम, मैं वाकयात नहीं बयान किया करता, लेकिन जी चाहता है कि ये वाकया तुम्हें हदिया कर जाऊं, जी चाहता है। और हवाला भी सुन लो, मौर्रिख तबरी ने अपनी तारीख में लिखा है, मौर्रिख इब्न असीर ने अपनी तारीख कामिल में लिखा है, और मैं क्या हवाले दूं, ये दो बड़ी मशहूर तारीख की किताबें हैं। वो 50 अफराद बैठे हुए हैं और वहां से देख रहे हैं कि मुसलमान जंग जीत गए। जब मुसलमान जंग जीत गए और मुसलमानों ने मुशरिकीन का माल गनीमत लूटना शुरू किया तो वो जो बैठे थे ना दर्रे पर, वो कहने लगे अब तो हमने जंग जीत ली, तो अब यहाँ रुकने की जरूरत क्या है, चलो हम भी माल गनीमत लूटने में शरीक हो जाए। मिजाज समझ में आ गया कि जंग में क्यों आए थे, मिजाज समझ में आ गया ना। चलो मुसलमान तो जीत गए, माल गनीमत लूट रहे हैं, तो अब हम भी शरीक हो जाए। 50 में से 2 ने कहा कि नबी ये कह के गए थे कि जमीन और आसमान टल जाएं, अपनी जगह से न हटना। और 48 अफराद कहने लगे कि अब तो हमने जीत लिया, जरूरत क्या रुकने की, वो चले गए। अब 2 रह गए ना दर्रे पर। मुशरिकीन ने देखा दर्रा खाली है, वो घूम के आए, उन्होंने हमला किया, उन दोनों मुसलमानों को शहीद किया और पीछे से हमला करके रसूल की फौज को तबाह कर दिया। और जब तबाह किया उस वक्त मुसलमान फौज पहाड़ों की तरफ गई। समझ लिया तुमने भाई, रसूल ने कहा था 50 अफराद से कि ना हटना, उनमें से 2 ने अमल किया, 48 चले गए। कितने फीसद ने अमल किया? 2%, 98% चले गए। लोग कहते हैं कि अगर गदीर में अली की मौलाइयत का ऐलान किया था तो सबने क्यों ना मान लिया? भाई 98% कहा कि तो हम जंग ओहद में दे चुके,
98% हाजिर तो हम जंग में देख चुके। तो अब मुझे झूला कहने दो। रसूल ने कहा था न हटना, रसूल ने कहा था न हटना। मुसलमान अपने क़ियास पे हट गया तो क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि जब भी हुक्म रसूल के मुकाबले में अपने क़ियास पे अमल करोगे जीती हुई जंग हार जाओगे। अच्छा, अब मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगा। और जब खमसान का रन हुआ है, जब खमसान का रन हुआ है तो उस वक्त अकेला एक था जो रसूल के नाके के चारों तरफ दौड़ रहा था और रसूल की हिफाजत कर रहा था। उस वक्त जलाल के आलम में रसूल ने कहा, या अली, मैं जैसा सवाल वैसा जवाब, या अली तू भी क्यों ना भाग गया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी पैरवी करता हूं, अगर आप भागते तो मैं भी भागता। उस वक्त जब अली अकेले हिफाजत कर रहे थे, एक मुशरिक ने एक बड़ा पत्थर उठाया, मैदान में पत्थरों का मैदान था, छोटी छोटी चट्टानी बिखरी हुई थी, और उठा के मेरे नबी के रूबे अनवर की तरफ फेंका। तारीख है, तारीख है। अब अकेला अली कहां तक हिफाजत करे, वो तो तबाह कर रहे नाके का। वो पत्थर आके लगा चेहरे मुबारक रसूल पर, और उस जंग में मेरे नबी के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। बड़ा पत्थर था, पूरे प्रेशर से फेंका गया था। पैगंबर अकरम नाके से जमीन पे आए, उस नाके के पीछे गड्ढा था, नबी उस गड्ढे में गए, बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में चले गए। यानी अब मैदान में नबी नहीं है। जब मैदान में नबी न रहे और मुसलमानों को नाका खाली नजर आया तो एक मरतबा इब्लीस ने आवाज दी, इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। थोड़ी देर के लिए मेरा नबी गड्ढे की गैबत में गया है, इब्लीस ने ऐलान कर दिया दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के लिए नबी यानी हादी कह लो, गैबत में गया, इब्लीस ने ऐलान कर दिया मर गए। इब्लीसियत समझ में आई कि हादी अगर गैबत में चला जाए तो इब्लीसियत उसकी मौत का ऐलान कर देती है। या अली अब तुम क्या करोगे? भाई तवज्जो रे, एक मरतबा अली ने नाके को खाली देगा, बेख्तियार जग लगाई, गड्ढे में गए। भाई तवज्जो रखना, खुदा की कसम, इब्लीस कह चुका है मोहम्मद मर गए, जाओ। अली गड्ढे में गए, जाने के बाद एक हाथ तलवार है, जाने के बाद एक हाथ से नबी को उठाया, नबी को उठाने के बाद कंधे पर रखा, कंधे पर रखने के बाद चट मारी, उहद के मैदान में आए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से उठाया, कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। एक हाथ में तो तलवार है ना अली के, दूसरे हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया और कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। तो अली ने उहद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके नबी की रिसालत का तारुफ कराया। या रसूल अल्लाह आप इनाम क्या देंगे? कहा भाई उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक हाथों पे बुलंद करके उसकी मौलाइयत का तारुफ न करवा दूं। इब्लीस ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू। बस जंग उहद में 2 जुमले मिलते हैं और मैं ये चाहता हूं, वो भी मौरिख़ तबरी लिखे, मौरिख़ तबरी ने, वो भी चाहता हूं तुम्हें हदिया करूं, फिर तुम्हारे सिलसिले फिक्र को आगे ले जाऊंगा। पूछा गया कि भाई आप भागे क्यों? उसी मैदान में जब रसूल गड्ढे में है और अली अभी गड्ढे में कूदे नहीं है, किसी ने पूछा आप भागे क्यों? कहा जब रसूल ही न रहे तो लड़के क्या करें, और अली लड़ रहे थे। कहा या अली तुम क्यों नहीं जाते? कहा जब रसूल ही न रहा तो जी के क्या करें। ये देखो इत्तिबा और अदम इत्तिबा का फर्क है। अब यहाँ रुकना नहीं चाह रहा हूं मैं तो सरसरी गुजर रहा हूं यहाँ से। इत्तिबा और अदम इत्तिबा का फर्क है। मोहम्मद कत्ल हो गए, जा। किसने कहा? इब्लीस ने। वर रसूल यदुकुम, मैं जिंदा हूं आओ। किसने कहा? रसूल ने, मैं जिंदा हूं आओ। भूल गए आया? अभी तो पढ़ के गया हूं कि उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रहे थे और इतने डरे हुए थे कि मुड़ के नहीं देखते थे। वर रसूल यदुकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पुकार रहा था मैं जिंदा हूं आओ। तो कुरान ने कहा रसूल कह रहा था आओ, और तारीख ने कहा इब्लीस कह रहा था जाओ। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब इत्तिबाए रसूल तो यही खुल के आ गया ना। लेकिन मैं हैरान होता हूं और कभी कभी ये सोचता हूं कि भाई देखो अब मैं बोल रहा हूं, अगर मौलाना आदिबुल पाकिस्तानी खड़े हो जाएं और ये भी इसी माइक्रोफोन से बोलना शुरू कर दें तो दोनों आवाज़ें तुम सुनोगे या नहीं? अब वो आवाज़ें मिल जाएं, गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ तो सुनोगे ना। क्यों? इसलिए कि जगह एक है, माइक्रोफोन एक है, वक्त एक है, सिचुएशन एक है, तो दोनों आवाज़ें सुनोगे। ठीक, अब एक मैदान में, एक सिचुएशन में, एक सूरत हाल में 2 आवाज़ें बुलंद हुई। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब मैं आज तक सोच रहा हूं कि रसूल की आवाज़ तुमने क्यों नहीं सुनी? भाई रसूल कह रहा है आओ, रसूल कह रहा आओ, इब्लीस कह रहा जाओ। जगह एक, वक्त एक, मैदान एक, दोनों आवाजें तुम्हारे कान तक पहुंच रही है तो तुमने वो सुन ली, ये क्यों ना सुनी? तो बात कुल इतनी है कि जो इंसान जिस लबो लहजे से मानूस होगा उसी आवाज को सुनेगा। जो इब्लीस से मानूस था वो गया या नहीं? जो मोहम्मद से मानूस था वो रुका या नहीं? कि भाई जो जिस लहजे से मानूस होगा, जिसे जो लहजा प्यारा लगता होगा उस लहजे को सुनेगा।
दूसरे को नजरअंदाज कर देगा, भैया यही है ना। तो जो लहजा इबलीस से मानूस था वो गया या नहीं, और जो लहजा मोहम्मद से मानूस था वो रुका या नहीं। ये जुमला तुम्हें खुसूसियत के साथ हदिया कर रहा हूँ, और ये जुमला क़यामत तक के लिए कौल फैसल है, फैसला है खुदा की कसम। फिर जब जीती मेरे नबी ने, माल गनीमत मुसलमानों ने जमा किया, वो फौजें शिकस्त खा के भाग गई मुशरिकीन की, मेरा नबी फातिह मदीने के अंदर दाखिल हुआ, और 3 दिन फतह को गुजर गए। जोहर की नमाज के बाद मेरा नबी मस्जिद में बैठा हुआ है। इतने में वो लोग जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है कि तुम जा रहे थे पहाड़ों की तरफ, वो वापस आए, वो वापस आए, जोहर की नमाज में वापस आए। भाई सुनना सुनना सुनना, वापस आए और तरतीब के साथ वापस आए। तारीख को उठा के देखना, मौरिख तबरी मेरे घर का मौरिख नहीं है, इब्न असीर मेरे घर का मौरिख नहीं है। जाओ देखो तारीख में अल्फाज क्या आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। रसूल नमाज ज़ोहर के बाद तशरीफ फरमाए, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। सुनना भाई सुनना, रसूल ने जवाब सलाम दिया, कहा भाई सुनना, कहाँ चले गए थे? अब यह जुमला तारीख का नहीं सीरत का है, और तुम्हारे लुत्फ समाज के लिए जुमला क्या करो, ये तारीख में नहीं है, ये सीरत में। कहाँ चले गए थे? कहा या रसूल अल्लाह जब घमसान का रन पड़ा तो हम पनाह लेने के लिए पहाड़ की चोटियों की तरफ चले गए। कहा वहां गए जहां तुमसे पहले नूह का बेटा बना ले चुका था, तारीख में नहीं सीरत में। कहा या रसूल अल्लाह घमसान का रन था। कहा लेकिन मैं तो पुकार रहा था कि आओ। कहा या रसूल अल्लाह हमने ये आवाज नहीं सुनी। कहा फिर तुम गए क्यों? कहा या रसूल अल्लाह मैदान में आवाज बुलंद थी। एक जुमला और कहा रसूल ने, एक जुमला और कहा भाई पहाड़ की चोटियों की तरफ गए थे, सीरत, तो ये वापसी में इतनी देर क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह बहुत दूर निकल गए थे। सीरत है सीरत, ऑन रिकॉर्ड ये जुमले मौजूद हैं। कहा लेकिन मैं तो पुकार रहा था कि मैं जिंदा हूँ, आओ। कहा या रसूल अल्लाह हमने ये आवाज तो नहीं सुनी। कहा फिर तुमने क्या सुना? कहा कि रसूल मोहम्मद मर गए, जाओ। कहा ये सुनी? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह सुनी। कहा ये इबलीस पुकार रहा था, इबलीस पुकार रहा था कि मोहम्मद मर गए, जाओ। रसूल ने कहा इबलीस पुकार रहा था। कहने लगे हाथों को जोड़कर, अच्छे उम्मती थे ना, हाथों को जोड़ के कहने लगे या रसूल अल्लाह हम तो ये समझे थे कि ये आवाज जिब्रील की आवाज है। यानी अजीब जुमला है या नहीं? अब मैं तुम्हें जुमला हदिया करूंगा। रसूल ने कहा वो आवाज इबलीस की थी, सुनने वाले ने समझा कि ये आवाज जिब्रील की है। जिसे जिब्रील और इबलीस में तमीज न हो, हादी उसे बनाओगे? रसूल ने कहा आओ और नहीं आए, हुसैन ने कहा जाओ, नहीं गए। ये फर्क याद रखोगे ना, मेरे नबी ने कहा आओ और नहीं आए, मेरे हुसैन ने कहा जाओ और नहीं गए। जब ही तो दोबारा चिराग जला के हुसैन ने कहा था कि न मेरे बाप को ऐसे साथी मिले न मेरे नाना को ऐसे साथी मिले।